ये बता दीजिएगा कि फ्रांसीसी सफीर आपने कहा मुल्क में नहीं है, इस हवाले से बहुत बातें हो रही है। फ्रांसीसी सफीर कहाँ है और फ्रांस के साथ एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे ताल्लुकात कहाँ खड़े हुए हैं? फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत लो एब पर हैं इस वक्त। और फ्रांस ने एक जो पाकिस्तान को फेटर में फंसा के रखने में फ्रांस का बड़ा मेजर रोल है। और जरा सा फ्रांसीसी सफीर से मुताल्लिक, क्योंकि आप बड़े रिसोर्सफुल है, आपके पास तो मालूमात होंगी कि वो कहाँ है और उनका क्या स्टेटस है सर? वो मेरे ख्याल वापस बुला लिए गए थे, उसके बाद आए नहीं है फ्रांस के। जो हमारे बयानात यहाँ से गए हैं शायद वो हमें गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है कि फ्रांस निकल जाएगा। हाँ, यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान को मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। उसमें यही वो चीजें हैं जो हमारी नेशनल असेंबली में डिस्कस हो जाएंगी, लोगों को पता चल जाएगा और आम अवाम तक ये बात पहुंचेगी कि आपकी जो कलेक्टिव विजडम है पाकिस्तान की, उसका फैसला ये है कि हम ये चीज 1 2 3 4 5 चीजें करेंगे और या वो चीजें जो हम नहीं करने देंगे। वजीर आजम ने मजहबी तंजीम के मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ आहनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया है। आज विफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान को मजहबी तंजीम से होने वाली बातचीत और मामले पर पेशरफ से मुताल्लिक आगाह किया गया, जिसके बाद काबीना इजलास में होने वाले फैसलों से मुताल्लिक आगाह करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें अस्करी क़यादत भी शामिल थी और मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP को एक अस्करियत पसंद तंजीम के तौर पर लिया जाएगा। हतमी फैसला लिया गया है कि किसी भी सूरत में रियासत की रेड को चैलेंज करने वाले अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम को शिकस्त दी है। पहले भी रियासत को कमज़ोर समझने की गलती की, इन्हें बाद में एहसास हुआ। फवाद चौधरी ने TLP का हवाला देकर कहा कि इस तंजीम की कोई हैसियत नहीं है, इनके पास दहशतगर्द तंजीमों की तरह हथियार भी नहीं है, इसलिए किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि वो रियासत को ब्लैकमेल करे। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक TLP के साथ झड़प 3 पुलिस एहलकार शहीद और 49 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। मजहबी तंजीम के साथ 27 क्लाशनकोफ बरदार लोग मौजूद हैं, इसके लिए कोई गैर कानूनी एहतजाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हवाले से वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने भी रखता है। कि अगर आप मेरा आइडिया नहीं मानेंगे तो मैं आप पे बंदूक लेके चढ़ दौड़ूंगा, ये तो नहीं हो सकता। आज की काबीना की मीटिंग में एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के, आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास चीजें नहीं हैं, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकें। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। पिछली दफा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए और 700 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए। अब 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में, 49 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। कालदम तहरीक लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। हुकूमत ने मजहबी जमात के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला कर लिया और वो कह रहे हैं कि हम इसको सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, एक टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाली जमात के तौर पर इसको ट्रीट किया जाएगा, अस्करियत पसंद गिरोह के तौर पर इसको ट्रीट किया जाएगा। ये फैसला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब शहर इक़्तिदार हो या गुजरावाला, रावलपिंडी हो या GT रोड, चारों मकामात के शहरी इस वक्त दोहरी अजियत का शिकार है। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए राह मिल रही है और ना ही बच्चों को स्कूल से घर वापसी के लिए रास्ता दिखाई दे रहा है। सामान से भरी गाड़ियां मंजिल पर पहुंचने की मुंतज़िर है, मगर बंद रास्ते उनका मुंह चढ़ा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर कन्फ्यूजन, तज़ब्ज़ुब और हिकमत अमली के फुकदान के बायस निज़ाम को मफलूज किया है। GT रोड पर खंदकें खोद कर लाठी चार्ज और शेलिंग के बावजूद मजहबी जमात के कारकुनान को रोका नहीं जा सका। ये अभी तक का मामला है कि जब हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया था, लेकिन इस ताखीर से क्या हुआ है वो सबके सामने। 8 रोज में 5 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, दर्जनों जवान जख्मी हैं, मगर हुकूमत महज दावों की हद तक महदूद रही है। आज वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए 60 रोज के लिए पंजाब में रेंजर्स तलब कर ली है। एक नई स्ट्रैटेजी जो सामने आई है वो इंटीरियर मिनिस्टर बता रहे थे, वो भी आपके सामने रखता है।
की हालत में समझता हूँ कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नती थी, उनके पास लाठियां थी। ये मेरे फराइज में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। सेक्शन 5 और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 नेशनल, ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 5 का, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूँ। वज़ीर दाखिला ने 60 रोज के लिए पंजाब में रेंजर्स तलब करने का फैसला किया और इस हवाले से एंटी टेररिस्ट एक्ट से मुताल्लिक भी पंजाब हुकूमत को कहा जाएगा कैबिनेट से इसकी मंजूरी के बाद यह भी नाफिजुल अमल हो जाएगा। एक मजहबी तंजीम सड़कों पर है, ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे कबल भी शहरी इसी अजियत से गुजर चुके हैं। अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2021 4 बरस में 6ठी बार मजहबी जमात सड़कों पर है, मगर ताहाल हुकूमत इसे कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। आज से कबल भी हुकूमत की जानिब से ऐसे ही दावे किए जाते रहे हैं। इससे पहले अप्रैल में जिस वक्त ये जमात सड़कों पर आई, हुकूमत ने एक एक्शन लिया। उस वक्त शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। ऑप्शन का नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा, वज़रा ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों में होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। कौमी असम्बली में ये कोई करारदाद नहीं आती। ये कौम को डिफरेंट तरीके से मुश्तइल करके इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। मुख्तलिफ औकात में इंटीरियर मिनिस्टर के मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के बयानात में गैर यकीनी है, कन्फ्यूजन है और मिसमैनेजमेंट भी है। गुज़श्ता 8 रोज से मजहबी जमात के धरने को जिस अंदाज में डील किया गया है, इसमें हुकूमत की नाकामी भी वाज़े हो रही है। वज़ीर दाखिला यूएई का दौरा मुलतवी करके मुल्क वापस आए, मजहबी जमात के साथ मुज़ाकरात किए और दावा किया कि मंगल तक मामलात को हल कर लिया जाएगा, मगर मंगल को भी मुज़ाकरात का दौर नतीजा खेज साबित नहीं हुआ। इस वक्त जीटी रोड पर जंग का समा है, जबकि जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद को भी मफलूज करके रख दिया गया है। दोनों शहरों की आम शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है, जबकि कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। सवाल यह है कि क्या वफाकी हुकूमत मजहबी जमात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज करने वाली है, जो कि फैसला कर चुकी है कि तमाम इदारे मिलकर ऑपरेशन करेंगे। मजहबी जमात को सियासी की बजाय दहशतगर्द तंजीम के तौर पर डील करने के क्या नुकसानात होंगे। मजहबी जमात के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए क्यों, मजहबी जमात को मैनेज करने की बजाय शहरों को बंद क्यों किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला के दावों और ऐलानात में तजादात की वजह आखिर क्या है। मजहबी जमात अगर कलअदम है तो मुज़ाकरात क्यों किए गए। हुकूमत के पास एहतजाज रोकने का हतमी रास्ता क्या है। क्या एहतजाज रोकने के लिए मजीद ताकत का इस्तेमाल होगा, जो कि दिखाई दे रहा है कि मजीद ताकत होगी। क्या मुज़ाकरात का दौर दोबारा शुरू किया जाएगा। अब मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के काबीना के अंदर इस अटल फैसले के बाद अगर जमात कलअदम है तो इसे सियासी अमल का हिस्सा कैसे बनाया गया, यकीनन इस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। और आज इंटीरियर मिनिस्टर अपनी गुफ्तगू के अंदर कह रहे थे कि तमाम इदारों को सोचना चाहिए, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जिस वक्त अप्रैल में वो मीडिया टॉक कर रहे थे तो इस जमात की डेजोल्यूशन से मुताल्लिक उन्होंने बड़ा अटल फैसला किया था कि इसकी डेजोल्यूशन के लिए हम कोर्ट में मूव करेंगे। लेकिन फिर यही जमात नजरसानी की दरखास्त देती है, हुकूमत उस दरखास्त को एक्सेप्ट करती है और कोर्ट में मूव नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हुकूमत की गलती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसके बाद वो सियासी अमल का हिस्सा भी रहती हैं। अब होने क्या जा रहा है और हुकूमत जो फैसले एट दिस पॉइंट इन टाइम ले रही है कितने जानदार है, बात करेंगे इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा